श्री बलराम जी और रेवती जी का विवाह, एक अद्भुत कथा। जय श्री बलराम जी की। क्या आपने कभी सुना है कि द्वापर युग में एक ऐसा विवाह हुआ जो समय से परे था? एक राजकुमारी जो त्रेता युग में जन्मी और एक देवता समान व्यक्तित्व जिन्होंने उसे द्वापर युग में वरण किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री बलराम जी और रेवती जी के दिव्य विवाह की। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे कि कैसे रेवती जी, जो स्वर्ण और अत्यंत ऊंचाई और शक्ति से युक्त थी, श्री बलराम जी की पत्नी बनी। इस विवाह में न केवल प्रेम था, बल्कि काल, धर्म और ब्रह्मांड के नियमों का अद्भुत संतुलन भी था। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही और आध्यात्मिक और रोचक कथाएं मिलती रहे। कथा प्रारंभ। रेवती जी कौन थी? रेवती जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। वे ककुदमी राजा की पुत्री थी, जो एक अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी राजा थे। रेवती जी बहुत ही सुंदर, तेजस्वी और शक्ति से युक्त थी। वे सामान्य स्त्रियों से कहीं अधिक ऊंचाई वाली थी और उनके गुणों की तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से की जाती थी। राजा ककुदमी चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह एक ऐसे पुरुष से हो जो गुण, बल और चरित्र में उससे श्रेष्ठ हो। वे कई राजाओं के पास गए, लेकिन कोई भी रेवती जी के योग्य नहीं लगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कमेंट में जय श्री बलराम लिखें और बताएं कि आपको ये कथा कैसी लग रही है। काल की यात्रा, ब्रह्मा जी के लोक में जाना। राजा ककुदमी ने अंततः यह निर्णय लिया कि वे अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा जी के लोक जाएंगे और उनसे सलाह लेंगे। जब वे ब्रह्मा लोक पहुँचे तो वहाँ गंधर्व गान चल रहा था। वे प्रतीक्षा करते रहे। ब्रह्मा जी के दर्शन के बाद जब उन्होंने अपनी समस्या रखी तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन, जब तक तुम यहाँ मेरे लोक में प्रतीक्षा कर रहे थे, पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। अब त्रेता युग समाप्त हो चुका है और द्वापर युग चल रहा है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री के लिए अब भी एक उपयुक्त वर है। बलराम जी, वे स्वयं भगवान हैं, श्री कृष्ण के बड़े भाई। राजा ककुदमी आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन ब्रह्मा जी के वचनों को मानकर वे पृथ्वी पर लौटे। पृथ्वी पर वापसी और हैरानी। जब राजा और रेवती जी पृथ्वी पर लौटे तो सब कुछ बदल चुका था। उनके महल, उनकी प्रजा, उनकी संस्कृति सब अब अतीत हो चुके थे। रेवती जी को देखकर लोग चकित हो जाते थे। वो सामान्य मानवों से कहीं अधिक ऊंचाई और शक्ति वाली थी। राजा ककुदमी सीधे द्वारका पहुंचे और बलराम जी से मिले। बलराम जी ने रेवती जी को देखा और उनकी दिव्यता को समझा। उन्होंने रेवती जी को पत्नी रूप में वरण करने का निर्णय लिया। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, जिससे अधिक लोग इस दिव्य कथा को सुन सके। बलराम जी द्वारा रेवती जी का रूपांतरण। अब एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण घटना हुई। चूंकि रेवती जी त्रेता युग की थी, उनकी कद काठी द्वापर युग के मनुष्यों से बहुत ऊंची थी। बलराम जी ने अपने हलधर रूप से उनके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श किया और दिव्य शक्ति से उनके शरीर को द्वापर युग के अनुसार छोटा और संतुलित बना दिया। ये प्रक्रिया किसी बल प्रयोग से नहीं, बल्कि प्रेम, ऊर्जा और दिव्यता से हुई। रेवती जी को कोई पीड़ा नहीं हुई। ये केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं था, यह एक काल समायोजन था, एक ऐसा चमत्कार जिसे केवल भगवान ही कर सकते हैं। विवाह का आयोजन। द्वारका नगरी में भव्य रूप से विवाह का आयोजन हुआ। श्री कृष्ण स्वयं, देव की माता, रोहिणी माता और समस्त यादव वंश इस दिव्य विवाह में सम्मिलित हुए। भगवान बलराम और रेवती जी का विवाह धर्म, प्रेम और समय के पार चले जाने वाले संबंध का प्रतीक बना। यह विवाह सिद्ध करता है कि जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है, उसे योग्य समय और योग्य संग मिलते ही हैं, भले ही युग बदल जाए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। हमें कमेंट में जय बलराम रेवती विवाह लिखकर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। रेवती जी का जीवन और बलराम जी का संग। विवाह के बाद रेवती जी बलराम जी की धर्मपत्नी बनी। वे सदैव उनके साथ धर्म यात्रा, तीर्थ और युद्धों में रहीं। उनका जीवन मर्यादा, सेवा और भक्ति का प्रतीक बना। रेवती जी बलराम जी की शक्ति का पूरक बनकर यादव वंश में एक आदर्श स्त्री के रूप में प्रतिष्ठित हुई। प्रिय दर्शकों, श्री बलराम और रेवती जी की यह कथा केवल एक पौराणिक विवाह नहीं है, बल्कि यह समय, प्रेम, धर्म और ईश्वर की योजना को दर्शाती है। ये हमें सिखाती है कि जो भी हमारे लिए बना है वो हमें समय आने पर अवश्य प्राप्त होता है, चाहे बीच में युग ही क्यों न बदल जाए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय बलराम जय रेवती लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके